हाय दोस्तों, आ गया हूँ लेकर के 2022 का ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन जो 2023 के फाइनल 2022 के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पेशली ज्यामिति चैप्टर से, ज्योमेट्री चैप्टर से। दोस्तों ये बड़ी ही टॉप क्लास के क्वेश्चन है। तो देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। तो याद कर लो दोस्तों, सभी वृत्त ना समरूप होते। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। याद रखो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। तो याद रखो दोस्तों, सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं। फिर बोल रहा है कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं। तो इसमें देख लो कि जितने भी त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। सिर्फ जो है समबाहु त्रिभुज ही एक दूसरे के समरूप होते हैं। फिर देखिए, यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? तो उनके संगत कोण क्या होते हैं दोस्तों? याद रख लेना, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं डॉट डॉट होती है। तो इसमें याद रखना, यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं ना, वो समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। ये याद रख लेना, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? डॉट डॉट के होते हैं। क्या होते हैं? तो यदि त्रिभुज समकोणिक हो जाए, समकोणिक का मतलब होता है उनके कोण बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये एकदम याद तो कर ही लीजिए आप, बड़ा ही प्यारा सा सब। इस प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात 4:9 है। कितना है? 4 अनुपात किसका? तो क्षेत्रफलों का। तो बोल रहा है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, समझे, और भुजा का अनुपात पूछे, कच्ची का अनुपात पूछे, भुजा का, तो इसका क्या? इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल 3। यही इनके संगत भुजाओं के अनुपात हो जाएंगे। इन्हें हर कीमत पर याद रखना है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, भुजा का अनुपात पूछेगा, तो इसका वर्गमूल निकलेगा। बाय चांस अगर दे देता कि अगर ये भुजाओं के अनुपात है, क्षेत्रफलों के अनुपात बताइए, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका 16 हो जाता है, इसका 81 हो जाता। तो नेक्स्ट प्रश्न इसी पर ही आ रहा है। ये जो सवाल है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों भुजाओं, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात 5:7 है। ये भुजा का अनुपात है, याद रखो जी। तो इसका ना क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 7 का 49। इस तरह से हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में आएगा तो आएगा, ये मैं लिखित गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। इसे याद ही कर लो, एकदम रामबाण है ये बोले तो। यहाँ क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं डॉट डॉट में विभाजित हो जाती है कि नहीं? तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में, कैसी होगा? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये आंसर होगा इसमें। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अगर
पूछ दिया जाए कि जो स्टेटमेंट है ये किसका है, किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये थेल्स पर में है। थेल्स साहब का ये थ्योरम है, इसे याद रखना बुद्धिमानी का काम होगा। इसमें ध्यान दो प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के डॉट डॉट होता है। तो इसमें ना क्या होगा जरा सोचो, तो इसमें होगा भुजाओं के वर्गों के योगफल, कैसी होगा, योगफल के बराबर होता है। तो अगर इसमें योगफल भरा गया फिर पूछ देगा कि ये जो थ्योरम है किसका है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये पाइथागोरस पर में है। कथी है, पाइथागोरस। ये याद रखना, ये ना सिद्ध करने के लिए भी 5 अंकों में पूछता है ये। और एक था थेल्स पर में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, तो ये थेल्स पर में है, 10 नंबर पाइथागोरस है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये 5 अंकों में थ्योरम सिद्ध करने के लिए भी बड़ा ही फेमस है। तो इसे आप लोग ना याद कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक प्रश्न आ गया फिर से, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो दोस्तों याद रखना, एक जो वृत्त होती है ना, इनकी अनंत मतलब अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पर ध्यान दो कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर, एक वृत्त पर डॉट डॉट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर ना अगर बाहरी बिंदु का अगर बात किया जाए तो मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं। फिर ये क्वेश्चन देखना दोस्तों, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ डॉट डॉट होती है। तो जो स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है बाहरी बिंदु से ना, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, मतलब बराबर होती है। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में अगर देखो तो किसी न किसी साल में अवश्य ही पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन्हें याद कर लो और उम्मीद रखो कि अगर प्रश्न ज्योमेट्री से ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये छोड़कर और कहीं से नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर अगर इसे याद कर लेते हो तो पूरे के पूरे 5 अंकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों फिर से हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का। तो उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।